नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। बात गुर्जर आरक्षण की, जो संभवतः है आज खत्म हो सकता है, क्योंकि आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण का रास्ता साफ। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद भी कर्नल बैंसला ने कह दिया है कि मैं आंदोलन खत्म करने का फैसला तभी लूंगा जब मैं पहले पूरी तरह इस विधेयक को पढ़ लूं। ओबीसी के तहत अलग से 5% आरक्षण लागू हो चुका है। ओबीसी का कोटा 21% से बढ़ाकर 26% हुआ। गुर्जर, बंजारा, रायका, रेवाड़ी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। गाड़िया, लोहार, गडेरिया को भी आरक्षण मिलेगा। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ये लागू होगा। कर जो 10% का आरक्षण मिला है ईबीसी को, उसी तर्ज पर हमने आग्रह किया और एक सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन पास करवाया है। हमने जब रेजोल्यूशन पास करके रिक्वेस्ट करी है कि हमने कानून बना दिया है और वो तुरंत प्रभाव से लागू होगा और ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार की मदद हम करने को तैयार हैं जब संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन कई और राज्य हैं जहाँ पर 50% की सीमा को लागा गया है। तमिलनाडु में ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है। तो विशेष परिस्थिति में जहां समाज के कुछ तबके बहुत वंचित हों या बहुत पिछड़े हों, उन लोगों के लिए 50% की लिमिट को रिलैक्स किया गया है। दोनों बातों को देखकर हमने इस जो नया कानून बनाया है वो इस लाइट में देखकर बनाया है कि संविधान संशोधन हुआ है, 50% की सीमा को लांघा गया है। अनेक राज्यों में 50% की सीमा को लांघा गया है। संविधान तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आंदोलन समाप्त करने की गुर्जर समाज से अपील की। हालांकि अभी भी गुर्जरों का आंदोलन जारी है, जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द हुई, साथ ही कई ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है। आज 6 ट्रेनें रद्द की गई हैं। स्क्रीन पर आप ट्रेनों की जानकारी आपको हम दिखा रहे हैं, उन ट्रेनों की जानकारी जिन्हें रद्द किया गया है। न्यूज 18 राजस्थान आपको बता रहा है ग्राफिक्स के जरिए जो ट्रेनें रद्द हुई हैं, उन ट्रेनों की संख्या, उन ट्रेनों का नाम। आप स्क्रीन पर उन ट्रेनों का नाम देखकर अपना स्केड्यूल तय कर सकते हैं। ये वो ट्रेनें हैं जिन्हें आज रद्द किया गया है आंदोलन के कारण। श्रीगंगानगर कोटा आज रद्द की गई है। जबलपुर अजमेर गाड़ी भी, जबलपुर से अजमेर जाने वाली गाड़ी भी आज आंशिक रद्द। आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी हो गया है राज्यपाल की मंजूरी के बाद, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला अब भी अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि पहले मैं विधेयक को पढ़ूंगा, उसके बाद ही कोई फैसला लूंगा। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, तो उसके बाद अब क्या समस्याएं आ रही है? कब यह आंदोलन समाप्त होगा? क्या आज प्रदेशवासियों को, सूबेवासियों को राहत मिलेगी? इन तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं। मेरे सहयोगी राकेश शर्मा लगातार मलारना डूंगर से हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। धरना स्थल पर इस वक्त भी मौजूद है राकेश। साथ ही भंवर पुष्पेंद्र भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कौन कौन सी ट्रेनें रद्द हुई हैं, कौन कौन सी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और अब कब तक राहत मिलेगी पैसेंजर्स को, ये भंवर से जानेंगे। पहले राकेश, आपके पास में आ रहा हूं। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अब क्या प्रतिक्रिया गुर्जर समाज की? बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरीके से कल जबरदस्त गहमा गहमी रही, उसके बाद देर रात यहां पर प्रकृति ने भी ठंडे छींटे डाले हैं इस महाआंदोलन पर। और अब चूंकि कल विधेयक पारित हुआ, उसके बाद देर रात गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है वो इस गजट नोटिफिकेशन और विधेयक दोनों का अध्ययन अपने विधि विशेषज्ञों से करवा रही है। और चूंकि इस बार जिस तरीके से सरकार ने जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें जो ओबीसी का कोटा है वो 21 से बढ़ाकर 26% करने की बात उसमें की गई है। इसी को लेकर अब से पहले ऐसा प्रावधान किसी भी गजट नोटिफिकेशन में या विधेयक में नहीं किया गया था। तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा अगर गजट नोटिफिकेशन में ओबीसी का
कोटा बढ़ा करके ये किया जाता है, तो संभवतः वो जो अपने विधिक सलाहकार हैं उनसे सलाह लेने के बाद इस पर एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी चूंकि उन्होंने इस पूरे मसले को, जो नोटिफिकेशन का मामला है या विधेयक का मामला है, इन दोनों को अपने विधि विशेषज्ञ, सामाजिक जो लोग हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके साथ एक साथ बैठकर इस पूरे पर विचार विमर्श किया जा रहा है। क्योंकि कल इस जो संघर्ष समिति ने ये जो विधेयक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसको एक सामाजिक दस्तावेज करार दिया था कि सामाजिक दस्तावेज है और समाज के तमाम लोग अगर इस पर एकजुट होंगे तो ये आंदोलन, संघर्ष समिति इसको थाम सकती है, अन्यथा ये आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। अच्छा, चलिए भंवर के पास चलते हैं। भंवर, आज भी कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं, कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज भी ट्रेन रद्द की गई है। तकरीबन 6 ट्रेन रद्द की गई हैं, जिनमें से जबलपुर एक्सप्रेस, हनुमानगढ़ और अजमेर कोटा जाने वाली ट्रेन के अलावा अन्य 3 ट्रेन और हैं जिनको रद्द कर दिया गया है। तो वहीं जो बसों का संचालन आगरा रूट पर होना था वो अभी बंद है। चूंकि जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, माहौल गर्म है, तो ऐसे में अभी रोडवेज प्रबंधन कोई भी परेशानी सामने लाना नहीं चाहता है और यही वजह है कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अभी कई रूट डाइवर्ट हैं और ट्रेन के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। दर्जनों ट्रेनों के रूट डाइवर्ट हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज गुजर जो नेता हैं उनसे मंत्री स्तर पर जो बातचीत होनी है, वो बातचीत होने के बाद इसका पूरा मसले का हल निकल सकता है। लेकिन सुमित, यहाँ जिस तरह से बैसला ने कहा है कि वो पहले पूरा मसौदा देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद ही तय करेंगे कि उन्हें पटरी से हटना या नहीं हटना है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि शाम तक शायद ट्रैक साफ हो पाए। जी बिल्कुल। गोवर्धन मेरे सहयोगी भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या अब गुर्जर इस पर तैयार हो सकते हैं? क्योंकि गुर्जर कह रहे थे, गुर्जर समाज ये कह रहा था कि उन्हें एक तो 50% के अंदर ही चाहिए, अगर बाहर मिलता है तो शायद वो नहीं मानेंगे। और दूसरा, प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, अभी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राजस्थान में आरक्षण लागू हो चुका है। गुर्जर सहित 5 जातियों का 21% से बढ़ाकर ओबीसी का कोटा 26% भी हो चुका है। अब जब तक कोई कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं करता है और कोर्ट रोक नहीं लगाता है, तब तक ये आरक्षण मिलता रहेगा। तो ऐसे में जो सरकार के स्तर पर जो किया जाना था, वो देर रात तक भी इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा चुका। विधानसभा में बिल पारित होने के 4 घंटे के भीतर राजभवन भेजा गया, जहां राज्यपाल ने रात को ही इसको मंजूरी दे दी और 11 बजे के आसपास रात को इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब ये रुख कर्नल बैसला और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को तय करना है कि वो आंदोलन खत्म कब करेंगे। हालांकि जो कर्नल बैसला ने कल बिल पारित होने के बाद एक बात कही थी कि समाज के मंत्री और विधायकों से राय लेकर के वो आगे फैसला लेंगे। इस बयान में ये छिपा हुआ है कि शायद आज आंदोलन। कर्नल बैसला ने यह भी कहा था गोवर्धन की गजट नोटिफिकेशन जारी होता है तो हम आंदोलन समाप्त कर देंगे। तो अब मेरे ख्याल से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, या अब भी कोई पेच फंसा हुआ है? देखिए, जब इस तरह के आंदोलन शुरू किए जाते हैं और लंबे चलते हैं तो उनको पॉइंट अप करने में भी कुछ वक्त तो दिन भर का लगता ही है। और शायद जो बैसला की प्रतिक्रिया थी कल रात को भी, वो उसी का हिस्सा लगती है कि समाज के मंत्री और विधायकों से राय करने के बाद, क्योंकि मंत्री और विधायकों की राय, गुर्जर विधायकों और मंत्रियों की राय हमें सबको पता है, वो सब कह चुके हैं कि सरकार को जो करना था, सचिन पायलट ने भी कहा, दूसरे जो विधायक हैं गुर्जर समाज के, उन्होंने भी कहा कि सरकार के स्तर पर जो किया जाना था वो हो चुका, किया जा चुका। चलिए, शांति के लिए पहल करनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा है कि वो पहले राय मशवरा लेंगे अपने वकीलों से, अपने साथ के लोगों से, समाज से, और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा इस आंदोलन समाप्ति को लेकर। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब डिपेंड करता है गुर्जर समाज पर। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, एक कदम नहीं कहा जाएगा, सरकार 4 कदम अपनी तरफ से आगे बढ़ी ताकि प्रदेशवासियों को, सूबेवासियों की परेशानी, समस्याएं खत्म हो सके, उन्हें निजात मिल सके। अब देखना गुर्जर समाज को है कि कब वो प्रदेश को राहत के छींटे प्रदेश पर फेंकता है, क्योंकि ट्रेनें कई रद्द की गई हैं, ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, बसों का संचालन पर भी असर पड़ा है। आंदोलन समाप्त होता है तभी ये यातायात सुचारू होगा। और अब राहुल गांधी के प्रदेश दौरे की। राहुल गांधी आज
अजमेर आएंगे। आज अजमेर दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सुबह 9:30 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। किशनगढ़ एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से कायड़ पहुंचेंगे। 10 बजे अधिवेशन में पहुंचने का राहुल गांधी का कार्यक्रम है। किशनगढ़ एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट कायड़ तक उनके साथ रहेंगे। अधिवेशन में शामिल होने के बाद राहुल गांधी गुजरात के वलसाड भी जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरएसएस को जवाब देने के लिए कांग्रेस सेवा दल तैयार है। अजमेर में कल से 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहां पहुंचे। आज अधिवेशन के आखिरी दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हुंकार भरेंगे और यहीं से कांग्रेस के मिशन 25 का आगाज होगा। कांग्रेस को सेवा दल की शक्ति, 35 साल बाद सेवा दल सम्मेलन, राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद। सेवा दल सम्मेलन से आरएसएस को टक्कर देने का प्लान। मुझे बहुत खुशी है कि आज 3 दशक के बाद राजस्थान के अंदर एक राष्ट्रीय स्तर का हमारा सेवा दल का अधिवेशन हो रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि आपने इसमें इनिशिएटिव लिया और हम लोगों को मौका दिया कि पूरे देश भर के हमारे सेवा दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर आए और इस शिविर में, इस अधिवेशन में आप सब यहाँ पर आए। राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री होने की तरफ से और अजमेर का पूर्व सांसद होने की तरफ से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने सबसे पुरानी शाखा यानी सेवा दल को मजबूत करने की योजना तैयार की है और उसी योजना के तहत 35 साल बाद कांग्रेस के सेवा दल का राष्ट्रीय अधिवेशन ख्वाजा की नगरी में शुरू हुआ है, जिसका आज समापन होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए दिखाई देंगे। तीनों राज्यों में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का शासन आया है। हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अगली चुनौती हमारे सामने जो है वो लोकसभा के चुनावों की है। मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, हजारों हजार की संख्या में जो देश के कोने कोने से आप लोग यहाँ पर आए हो और जो संदेश आप 2 दिन में यहाँ से लेकर जाओगे वो आने वाले समय के लोकसभा चुनावों के लिए हमारे लिए बहुत कारगर साबित होगा। जो अलग अलग डिस्कशन आप कर रहे हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं और देश में आज जरूरत है उस सोच को दोबारा पुनः पैदा करने की, जिस सोच के प्रतीक पंडित नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी थे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी सेवा दल सम्मेलन से ही लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। राहुल गांधी ने अजमेर से ही विधानसभा चुनाव की भी शुरुआत की थी और पार्टी को सत्ता में लेकर आए। अजमेर लोकसभा के उपचुनाव ने राजस्थान में कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाया था और जब बात लोकसभा चुनाव की हो रही है तो फिर अजमेर से ही सेवा दल के जरिए कांग्रेस जोर आजमाइश का आगाज करना चाहती है। सेवा दल के माध्यम से राहुल गांधी जी एक तो लोकसभा चुनाव का आगाज भी करेंगे और दूसरा पार्टी का इतने लंबे समय के बाद इतना बड़ा, जिसमें हजारों की तादाद में पूरे देश से हमारे सेवा दल का काडर यहाँ आ रहा है, तो उनका ट्रेनिंग कैंप है ये। और कांग्रेस पार्टी में ट्रेनिंग कैंप की बहुत पुरानी परंपरा रही है। इससे हमारा जो पार्टी का कैडर है वो अनुशासित भी बनता है, ट्रेंड भी होता है। राजनीतिक हालातों के बारे में हम लोग उनको अवेयर भी कर पाते हैं। कांग्रेस सेवा दल के इस अधिवेशन में देश भर से करीब 50,000 सेवा दल कार्यकर्ताओं के शामिल होने का अनुमान है, जो कि देश भर में फिर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेंगे। कांग्रेस की नींव मजबूत करने वाले इस कार्यक्रम को तिरंगा मिशन का नाम दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले भी राहुल ने अजमेर में दरगाह जियारत और पुष्कर दर्शन किए थे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए थे। लिहाजा अजमेर को लकी मानते हुए एक बार फिर से राहुल यहां से सेवा दल को आगे रखते हुए लोकसभा चुनाव अभियान का शंखनाद करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे,
न्यूज 18 अजमेर। और अब खबर जयपुर से, जहां एसीबी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए जयपुर के झोटवाड़ा थाना इंचार्ज के रीडर बत्तू खान, दलाल सुमंत सिंह और एपीपी चंद्रभान जोशी को गिरफ्तार किया है। बल्कि एसीबी ने अब इस मामले में झोटवाड़ा इलाके के एसीपी आस मोहम्मद के घर भी सर्च अभियान चला रखा है। मालवीय नगर में अपेक्स सर्किल के पास स्थित एसीपी आस मोहम्मद के घर बुधवार रात करीब 11:30 बजे से एसीबी अधिकारियों की टीम उनके घर पर और दस्तावेजों को खंगालने में लगी रही, जो देर रात तक भी जारी रही। सर क्या कुछ निकलेगा इससे? अभी कुछ नहीं चल रही है। इससे पहले जयपुर के झोटवाड़ा थाने में देर रात कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल पर नकेल कसी है। देखिए ये रिपोर्ट। आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएल लगातार रिश्वत के खेल को उजागर कर रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसे जा रहे हैं। ऐसे ही एसीबी टीम ने रिश्वतखोर हेड कांस्टेबल का पर्दाफाश किया है। एसीबी टीम ने राजधानी झोटवाड़ा थाने के हेड कांस्टेबल बत्तू खान को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही कांस्टेबल का साथ देने वाले दलाल को भी गिरफ्त में लिया है। कांस्टेबल ने एक परिवादी को एक मामले में राहत देते हुए दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी के बदले ये रिश्वत ले रहा था। जयपुर के झोटवाड़ा थाना स्थित एक हेड कांस्टेबल बत्तू खान, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इससे जो है पूछताछ कर रही है। 1 लाख की जो है ये रिश्वत ले रहा था। इनकी जो है तलाशी ले जा रही है और ये इसके साथ ही एक दलाल है, मंतू करके जो दलाल है, वह भी जो है पुलिस ने वहाँ इन दोनों को ट्रैप किया है और पुलिस अब इन दोनों से गहन पूछताछ में लगी हुई है। और पुलिस का दावा है कि इनसे जो पूछताछ होगी तो हो सकता है कि इसी के चलते अन्य जो और भी इन्होंने जो कुछ कहीं से रिश्वत ली है तो उस मामले में भी जो है खुलासा हो सकता है। आप देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है वो खंगाले जा रहे हैं। साथ ही ये जो है ये राशि है जो एसीबी ने जो है यहाँ पर ट्रैप की है और अब जो है एसीबी इन दोनों से पूछताछ में जुटी हुई है। कार्रवाई के बाद झोटवाड़ा थाने में हड़कंप मच गया। कई पुलिसकर्मियों की टेंशन भी बढ़ गई। बताया जा रहा है कि बत्तू खां और दलाल सुमंत कई अन्य पुलिसकर्मियों के संपर्क में हैं। इसी के चलते अब आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। एसीबी ने बत्तू खां के कुछ दस्तावेज झोटवाड़ा थाने से जब्त किए हैं। वहीं दलाल सुमंत के चौमू स्थित घर पर भी तलाशी ली है। मुकदमा 399/2012 दोनों मुकदमों में मेरे से रिश्वत की राशि रेडर बत्तू खां के मार पर दलाल सुमंत के द्वारा प्राप्त करने के लिए मांग की जा रही है, जिसमें से परिवादी ने को हमने सत्यापन के लिए भिजवाया। सत्यापन में दलाल और रेडर सबका सत्यापन करवाया तो सत्यापन सही हो ना पाया। सत्यापन के दौरान दोनों मुकदमों में करीबन 2.5 लाख रुपए का सौदा तय हुआ था। दलाल और रेडर बत्तू खान दोनों को गिरफ्तार किया है। आगे भी अनुसंधान जारी है। एसीबी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप है। साथ ही बत्तू खां और दलाल सुमंत और क्या क्या राज उगलेंगे, इसको लेकर भी चर्चा तेज है। मामले में पूछताछ पूरी होने तक कई बड़े नाम भी भ्रष्टाचार में उजागर हो सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आज हम आपको प्यार की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आपके भी आसपास की फिजाएं मोहब्बत की खुशबू बिखेरने लगेगी, क्योंकि ये प्यार थोड़ा अलग है, थोड़ा अनोखा है। प्यार के लिए कुछ भी करेगा, कोसों की दूरी फिर तलाश पूरी, 250 किलोमीटर दूर मिली मोहब्बत, प्रेमी बाघ को मिला उसका प्यार। क्या मोहब्बत पर सिर्फ इंसानों का हक है? क्या इंसान ही प्यार का इजहार कर सकते हैं? अगर हाँ, तो जनाब आप बिल्कुल गलत हैं। गलत इसलिए क्योंकि खुदा ने प्यार करने का हक हर किसी को दिया है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये कहानी एक टाइगर की लव स्टोरी की है, जो अपनी माशूका के लिए 250 किलोमीटर दूर दूसरे टाइगर रिजर्व में पहुंच गया। सभी इस मामले को देखकर के काफी अचंभित हैं कि जो टाइगर रणथंबोर में था वो 1.5 महीने अलग अलग स्थानों पर भटकता हुआ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में टाइग्रेस T106 के पिंजरे के पास ही जाकर क्यों रुका। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें दिखाते हैं कि एक टाइगर किस तरीके से 1.5 महीने का वक्त लगा करके 2 नदियों को पार करके दूसरे टाइगर रिजर्व में अपनी उस पुरानी साथिन के पास पहुंचा जो रणथंबोर में कभी उसके साथ हुआ करती थी। टाइगर की इस लव स्टोरी की शुरुआत जून 2018 से हुई, जब रणथंबोर के एक जोन में 1-2 टाइगर आपस में जोरदार टकरा गए।
दोनों का टकराव का नजारा काफी खौफनाक था। लेकिन किसे पता था कि इन दोनों टाइगर के टकराव के बाद इनकी नजदीकियां इतनी मजबूत होंगी कि मादा से टकराने वाला ये नर उसकी तलाश में एक लंबा सफर तय कर जाएगा। रणथंभौर का युवा नर T98 अपनी मोहब्बत की तलाश में 1.5 महीने भटका। उसने इस दौरान सैकड़ों गांव पार किए, कई जंगलों में भटका और 250 किलोमीटर का सफर तय किया। लंबा सफर तय करने के बाद युवा टाइग्रेस T106 उसे मिली। अपनी मोहब्बत से टकराने के बाद जब दोनों टाइगर और टाइग्रेस नजदीक आए तो एक दूसरे के साथ भी रहने लगे। लेकिन किस्मत में अगर मिलना लिखा था तो जुदाई भी लिखी थी। किसी कारण से दोनों टाइगर एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन ये बदलाव टाइगर T98 को पसंद नहीं आया। टाइग्रेस से बिछड़ने के बाद बाघ काफी चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी लैला टाइग्रेस को पाने के लिए उसने लंबा सफर तय किया और अपनी मोहब्बत को पा लिया। ये चाहता तो और भी दूसरे टाइगर के इलाकों में जा सकता था, वहां पर 20 दूसरी टाइग्रेस मौजूद थीं, उनसे भी मिलन कर सकता था। लेकिन तमाम चीजों को छोड़ता हुआ ये 250 किलोमीटर दूर सीधा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पहुंचा। 1.5 महीने का वक्त लगा, 2 नदियों को इसने पार किया, लेकिन आखिरकार इसकी पूरी यात्रा का जो अंतिम पड़ाव था वो टाइग्रेस T106 के एनक्लोजर के बाहर था। फिलहाल ये टाइगर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पहुंच गया है, जहां पर इसे MT3 का नाम दिया जाएगा और एक बार फिर से ये टाइगर टाइग्रेस T106 के साथ रह सकेगा। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।